हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये एक वांगशन फैन फिक्शन है, माय अरेंज मैरिज टू यू। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। फींग की मदर बोलती है, तुम्हें शादी करनी है कि नहीं? फींग बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। फींग की मदर बोलती है, तुम कितने अनग्रेटफुल हो। फींग बोलता है, धन्यवाद, लेकिन मैं आपकी किसी भी ब्लाइंड डेट को हाँ नहीं करने वाला। फींग की मदर बोलती है, इससे पहले तुम 30 से ज़्यादा ब्लाइंड डेट को कैंसिल कर चुके हो। फींग बोलता है, आप छाट कर ऐसे नमूनों को ही लाते हो, तो मैं क्या करूँ? फींग की मदर बोलती है, अब की बार तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा रिश्ता लाई हूँ। फींग बोलता है, और मुझे आपके अच्छे से रिश्ते में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। फींग की मदर बोलती है, तुम मेरी बात मानोगे और जाओगे। तुम्हें अपनी माँ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। फींग बोलता है, क्या आपको मुझ पर आता है? फींग की मदर बोलती है, मेरी तबीयत ख़राब रहती है, मैं चाहती हूँ कि मेरे मर जाने से पहले तुम्हारी शादी हो जाए बस। फींग बोलता है, ओ ड्रामा क्वीन, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है तो ये पैतरा मुझ पर काम नहीं करेगा। फींग की मदर फींग को गुस्से में देखती है, तो तुम्हें कैसे भी समझ नहीं आएगा। फींग कुछ भी नहीं बोलता और मुंह बनाता है। फींग की मदर बोलती है, लेकिन आज वाली ब्लाइंड डेट तुम्हें ज़रूर पसंद आएगी, वो लड़का बहुत अच्छा है। फींग बोलता है, आपको इतना पसंद है, आप जो कर लो। फींग की मदर तभी फींग के कंधे में एक जोर का धरती है। फींग की मदर बोलती है, बोलने से पहले सोचा तो करो। फींग बोलता है, मैं क्या करूं? फींग की मदर फींग का कान पकड़ कर खींचती हैं, जाकर हाँ। फींग बोलता है, देखा जाएगा। फींग की मदर बोलती है, वींग, लेकिन इससे पहले अब वह आगे कुछ कहे वींग वहाँ से चला जाता है। आज वींग की ब्लाइंड डेट उसकी मदर ने फिर से फिक्स करी है और वींग को शादी, प्यार और रिलेशनशिप इनमें से किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। वींग सोचता है, मदर भी ना हमेशा मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, मेरी तबीयत ख़राब रहती है। फींग बोलता है, अच्छी खासी चंगी तो है कि अगर 2-3 को पीट दें तो उन पर उठा भी ना जाए। इधर हम लोग वांगची की मदर को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि वांगची फाइनली ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए हाँ कर देता है। उसकी मदर तो खुशी के मारे उछल रही थी। वांगची की मदर बोलती है, वाह फाइनली तुम मान गए। लेकिन वांगची उनके सामने ऐसे ही एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ खड़ा था। वांगची की मदर बोलती है, सीरियसली ऐसे तो तुम अपने पार्टनर को भगा दोगे। वांगची अपनी आंखें घुमाता है और बोलता है, आपको दूसरा काम नहीं है? वांगची की मदर बोलती है, मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट काम तो यही है कि तुम्हारी शादी हो जाए। इसके बाद वांगची की मदर वांगची को कपड़े देती हैं, यही कपड़े पहन के जाना, साथ में फूल भी ले जाना, ऐसे बात करना, वैसे बात करना, ऐसे रहना, ऐसे एक्सप्रेशन मत रखना। और वह बहुत सारी बातें करने लगती हैं और वांगची सिर्फ उन्हें देख रहा होता है और सोचता है, क्या बात है। एकदम से लैन शिचैन हंसने लगते हैं। लैन शिचैन बोलते हैं, मदर आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि यहाँ पर वांगची की ब्लाइंड डेट नहीं है, बल्कि आप खुद ही ब्लाइंड डेट पर जा रहे हो। वांगची की मदर बोलते हैं, शिचैन तुम्हें नहीं पता, इतना तो मैं अपनी ब्लाइंड डेट के लिए भी नर्वस नहीं थी जितना कि मैं वांगची की ब्लाइंड डेट के लिए नर्वस हूँ। वांगची की मदर बोलती है, हाय मेरा प्यारा सा सन इन लॉ आएगा। वांगची, जैसे तुम्हें वह पसंद आए फटाक से हाँ कर देना, झटाक से उसका हाथ थाम लेना। लैन शिचैन बोलता है, मदर आप तो ऐसे उतावली हो रही हो जैसे कि आप अपने लिए लड़का देखने जा रही हो। इतने में ही लैन शिचैन की कमर में उसकी मदर एक धरती हैं और बोलती हैं, फालतू बुलवा लो। लैन शिचैन बोलता है, सॉरी मदर। वांगची की मदर बोलती हैं, अगर फालतू बोलोगे तो ऐसे ही पिटोगे। इसके बाद वांगची की मदर वांगची को देखती है और वांगची से बोलती हैं, वांगची तुम समझ गए ना, वांगची हमें सर हिलाता है। वांगची इन लोगों का ड्रामा देखकर बोर फील कर रहा था। वांगची का मन हो रहा था, क्या मैं जाऊं यहाँ से? वांगची की मदर बोलती है, अगर ऐसे एक्सप्रेशन बनाओगे ना तो मेरा सन इन लो पहले ही भाग जाएगा तुम्हारे पास आने से। वांगची अपनी आंखें घुमाता है और वांगची की मदर वांगची के कान को पकड़ लेती है। एक तो तुम एक काम की बात बताओ, ऊपर से तुम ऐसे आंखें घुमाते हो। वांगची बोलता है, मदर। इसके बाद वांगची और वींग के मिलने का टाइम आ ही जाता है। वींग रेस्टोरेंट में जाता है। खासकर अपनी मदर की इतनी बातें सुनने के बाद वह फाइनली यहाँ पर आने के लिए तैयार हो जाता है और उसकी मदर बोलती हैं, मना मत करना। वींग आंखें घुमाता है, ऐसा कहीं होता है क्या? वह रिसेप्शन पर जाता है और जाकर टेबल नंबर पूछता है। उसके बाद वह लड़की वींग को उसके टेबल नंबर तक ले जाती है। वींग वहाँ जाकर बैठता है और वांगची का इंतज़ार कर रहा था। वींग सोचता है, अगर वह नहीं आएगा तो कितनी अच्छी बात है, मैं अपनी मदर को बोल दूंगा वह आया ही नहीं। लेकिन अफसोस, वींग की ऐसी किस्मत कहाँ होती है। तभी वहाँ पर वह देखता है कि उसकी सीट की तरफ एक लड़का आ रहा है जिसके हाथों में फूल है। गुलदस्ते की वजह से वह वांगची का पूरा चेहरा नहीं देख पाता। जब वांगची वींग की सीट के पास आ जाता है, वह अपने सामने से गुलदस्ता हटाता है
और विंग वांगशी के पूरे चेहरे को देखता है। विंग देखने के बाद वांगशी के चेहरे को एकदम मानस चंद रह जाता है। विंग सोचता है कितना हैंडसम है। वांगशी विंग की नज़रों को अपने ऊपर नोटिस करता है। वांगशी एक टीस के साथ बोलता है, मैं इतना हैंडसम लगा क्या? विंग एकदम से बोलता है, इसमें कोई शक है क्या? इसके बाद वांगशी अपनी सीट पर बैठता है, खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और विंग को उसका गुलदस्ता देता है। विंग बोलता है इसकी क्या ज़रूरत थी, लेकिन वांगशी बस स्माइल कर दिखाता है। विंग बोलता है वैसे ये आपसे कम सुंदर हैं, आप इनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। वांगशी की ईयर्स रेड हो जाते हैं। वांगशी बोलता है शुक्रिया। विंग बोलता है वाओ, प्यारे प्यारे पिंक ईयर्स, तुम तो किसी रैबिट की तरह लग रहे हो, क्यूट। वांगशी विंग को घूर कर देखने की कोशिश करता है और विंग एकदम से हंसने लगता है। विंग बोलता है सीरियसली आप ऐसे करके और ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, और कुछ नहीं। वांगशी कुछ नहीं बोलता। विंग बोलता है ओके ओके, अब मैं नहीं हंस रहा हूँ। अब वांगशी और विंग दोनों ही शांति से बैठे होते हैं। इसके बाद विंग बोलता है चलो कुछ ऑर्डर करते हैं, फिर कुछ बातें करेंगे। वांगशी हाँ में सर हिलाता है और इसके बाद ये दोनों अपने खाने को ऑर्डर करते हैं। इसके बाद विंग वांगशी की तरफ देखता है, आप काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हैं, डेफिनेटली यहाँ पर कोई भी पर्सन आता वह आपको देखने के बाद हाँ कर देता। वांगशी विंग को देख रहा होता है और विंग बोलता है लेकिन मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पर ना करने आया हूँ। इसके बाद वांगशी विंग को देखता है। वांगशी सोचता है इंटरेस्टिंग। वांगशी बोलता है लेकिन मैं यहाँ पर हाँ करने आया हूँ। विंग बोलता है सोच लो, बेटर होगा कि आप जाकर ना कर दो अपनी मदर से कि मैं आपको पसंद नहीं। वांगशी बोलता है क्यों? विंग बोलता है कह देना कि मैं पसंद नहीं आया। वांगशी फिर से बोलता है क्यों? विंग बोलता है कह देना कि मुझ में कमियां हैं बहुत सारी। वांगशी बोलता है क्या? विंग बोलता है कुछ भी कमियां निकाल देना। वांगशी बोलता है क्यों? विंग बोलता है क्योंकि मुझे ये शादी नहीं करनी। वांगशी फिर से बोलता है क्यों? विंग बोलता है क्योंकि मेरा मन नहीं है। वांगशी फिर से बोलता है क्यों? विंग बोलता है सीरियसली तुमने सिर्फ एक बार बोलना सीखा है क्या? क्यों? वांगशी फिर से बोलता है क्यों? और विंग किलस जाता है, तुम इस क्यों के अलावा कुछ और नहीं बोल सकते। और वांगशी फिर से बोलता है क्यों? वांगशी को ऐसे विंग को किलसाने में मज़ा आ रहा था। विंग बोलता है मुझे नहीं पता, तुम जाकर ना करोगे। वांगशी बोलता है क्यों? विंग बोलता है सीरियसली अगर तुमने फिर से क्यों बोला ना, मैं यहाँ से उठकर चला जाऊँगा और तुम यहाँ पर बैठे रह जाना। लेकिन वांगशी फिर से बोल देता है क्यों? और अब विंग किलस जाता है और यहाँ से उठकर जाने वाला होता है कि वांगशी उसका हाथ पकड़ कर रोक लेता है। वांगशी बोलता है ओके सॉरी। और इस मोमेंट पर ऐसे विंग को किलसाने पर वांगशी के चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर विंग स्टन रह जाता है। विंग बोलता है वाओ, तुम्हारी स्माइल कितनी प्यारी है। और वांगशी नोटिस करता है और अपनी फेस को दोबारा वैसे ही रख लेता है। इसके बाद विंग बैठ जाता है और वांगशी की तरफ देखता है, अगर तुम मुझे ना किलसाओ ना तो कहीं ना कहीं तुम मुझे अच्छे लग रहे हो। वांगशी बोलता है तो फिर शादी करने में क्या दिक्कत है? विंग एकदम से बोलता है नहीं करनी। वांगशी बोलता है क्यों? विंग बोलता है तुम फिर से शुरू हो गए। वांगशी बोलता है अगर मुझे करनी हो तो। विंग बोलता है सोच लेना, मुझसे शादी कर कर पछताना ना हो जाए। वांगशी बोलता है अगर मैंने हाँ कर दी तो। विंग बोलता है पूरी उम्र मुझे झेलना पड़ेगा तुम्हें, और सोच लेना फिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी को कैसे झंड करता हूँ। वांगशी बोलता है तुम खुद भी तो मना कर सकते हो। विंग बोलता है अगर मैं मना कर सकता ना, मैं फर्स्ट प्लेस पर यहाँ पर आता ही नहीं, इसलिए मुझ पर मेहरबानी करो और प्लीज़ जाकर मना कर देना। वांगशी बोलता है अगर मैंने हाँ कर दी तो। विंग बोलता है मैंने कहा ना तुम्हारी ज़िंदगी में तबाही ला दूंगा। तभी इन दोनों का खाना आ जाता है और यहाँ पर वांगशी विंग को सर्व करता है और वांगशी बोलता है मैं हाँ करूँगा। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह वांगशी को देखता है और उसका गुस्से वाला फेस वांगशी को और ज़्यादा प्यारा लग रहा था। वांगशी यहाँ पर जब से आया था वह विंग के इस तरह से एक्सप्रेशन ही नोटिस कर रहा था और इसलिए वह विंग को और भी ज़्यादा किलसा रहा था। वांगशी सोचता है इंटरेस्टिंग, और ऐसे वह विंग को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइंड करता है और इसीलिए वह सोचता है अगर मैं शादी के लिए हाँ कर दूँ तो आगे और क्या होगा। इसके बाद ये दोनों ऐसे ही जनरली बातें करते हैं और इसके बाद जब ये लोग रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे होते हैं, विंग बोलता है तुम्हें जाकर ना करनी है। वांगशी बोलता है विंग की तरफ और वह हल्का सा विंग की तरफ बढ़ता है। विंग थोड़ा सा नर्वस फील करता है और वांगशी विंग के कान के पास धीरे से बोलता है मैं हाँ करने वाला हूँ।
इस तरह से वांगशी को अपने इतने नज़दीक देखकर विंग नर्वस फील कर रहा था और जैसे उसके मुंह से गर्म हवा उसके कानों पर टच होती है पूरी बॉडी में उसकी चिल पहुंचती है। विंग सोचता है ये क्या हो गया और वह जल्दी से वांगशी को पीछे करता है और वांगजी सिर्फ स्माइल करता है और विंग को और ज़्यादा गुस्सा आता है। विंग अपने पैर को ज़मीन पर मारता है। विंग बोलता है ये मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले वार्न नहीं करा था, वरना सोच लेना मैं तुम्हारी लाइफ को क्या बना दूंगा। और ये कहकर विंग वहाँ से चला जाता है अपनी कार की तरफ और ये देखकर वांगजी फिर से स्माइल करता है, सोचता है इंटरेस्टिंग। अब वांगशी अपने घर आ रहा होता है और वह विंग के बारे में सोच रहा होता है। वांगजी को विंग ऐसे लग रहा था कि मानो वह कोई बिल्ली है जो दिखने में तो बहुत क्यूट है लेकिन कभी भी अपने पंजे मार सकती है। और यहाँ पर विंग जब अपने घर आ रहा था उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वांगजी शादी के लिए मना करने के लिए ही तैयार नहीं है। इसके बाद विंग खुद को मिरर में देखता है और विंग सोचता है गलती भी तो तुम्हारी है ना, इतने बढ़िया जो दिखते हो कि सबको पसंद आ जाते हो। इसके बाद विंग अपने घर पहुंचता है। विंग जैसे ही घर में एंट्री करता है विंग की मदर जाग रही थी। विंग की मदर बोलती है कैसे रही तुम्हारी ब्लाइंड डेट। विंग बोलता है आपका लड़का चीज़ ही ऐसी है, कोई मना कर सकता है देखकर। विंग की मदर बोलती है वो तो है कि तुम्हें देखकर कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन हाँ तुम्हें झेल कोई नहीं सकता। विंग अपनी मदर की तरफ देखता है सीरियसली, और उसके बाद भी आप मुझे शादी के बंधन में बांधने के लिए तैयार हो। विंग की मदर बोलते हैं ये मेरी इच्छा है। विंग बोलता है इस इच्छा को आग लगाइए और जला दीजिए। अब विंग अपने रूम में जाता है और अपने आप को मिरर में देख रहा होता है। विंग बोलता है डेफिनेटली मैं अच्छा तो लगता हूँ। और उसके बाद वह वांगशी की बातें याद करता है कि वांगशी ने कहा है कि वह जाकर हाँ कर देगा। अब विंग सुबह जब ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आता है उसकी मदर उसे देखती है। विंग की मदर बोलती है वांगशी की मदर का कॉल आया था, वांगशी की तरफ से हाँ है। ये सुनने के बाद विंग अपनी जगह पर वहीं रुक जाता है। विंग की मदर बोलती है यहाँ आओ और बैठो और मुझे बताओ कि तुम्हारी तरफ से क्या है। विंग को सोचता है और बोलता है डेफिनेटली मेरी तरफ से भी हाँ है। ये सुनने के बाद विंग की मदर के चेहरे पर तो बड़ी सी स्माइल आ जाती है। यहाँ पर विंग सोच रहा था मिस्टर लाल वांगशी, ये आफत तुमने खुद बुलाई है, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हल करूँगा। इधर यहाँ पर वांगशी की मदर भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वांगशी की मदर बोलते हैं फाइनली वांगशी तुम्हें कोई पसंद आ गया, और वह इतना ज़्यादा खुश हो रही थी। लैंशीचन बोलता है मदर आप तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे आपने अपने लिए लड़का ढूंढा हो। ये सुनते ही वांगशी की मदर लैंशीचन की कमर में एक थप्पड़ मारती है और बोलती है तुम नहीं सुधरोगे। लैंशीचन बोलता है मदर सॉरी। वांगशी फिर से विंग के फेस को याद करता है जो कि उसे किसी बिल्ली की तरह लगता है। वांगशी सोचता है ये किटन पंजे बहुत मारेगी। इसके बाद वांगशी विंग के घर आता है। विंग की मदर विंग को बुलाकर लाती हैं और बोलती हैं जाकर वांगशी के साथ बैठो। विंग मुंह बनाता है लेकिन उसके बाद उसे वहाँ से उठकर जाना पड़ता है वांगशी के पास। विंग वांगशी के पास जाता है और उसकी तरफ देखकर मुंह बनाता है। विंग की मदर ने कहा था नीचे जाना और उसे मुस्कान के साथ मिलना। यहाँ पर विंग नीचे जाता है लेकिन मुंह बनाता है, जिसे देखकर वांगशी को हल्की सी हंसी आती है। विंग आंखें घुमाकर बोलता तुम नहीं सुधरोगे। इसके बाद विंग एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास उठाता है और वांगशी को पकड़ाता है। दूसरा ग्लास उठाता है और खुद लेता है और पीते हुए बोलता है अच्छा ये बताओ वैसे तुम्हारा यहाँ आना क्यों हुआ। एकदम से वांगशी बोलता है तुम्हारी मदर ने बोला है कि हमारी शादी अगले महीने है। ये सुनते ही विंग के मुंह से पूरी कोल्ड ड्रिंक बाहर आ जाती है और वांगशी के ऊपर गिरती है। ये देखते ही विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। इसके बाद विंग बोलता है सॉरी लेकिन गलती तुम्हारी है, ऐसे झटके वाली खबर ऐसे देता है कोई। तभी वहाँ पर विंग की मदर आ जाती है। विंग की मदर बोलती है विंग से ये क्या करा तुमने। वांगशी बोलता है कोई बात नहीं। विंग अपनी मदर की तरफ देखता है और बोलता है पहले ये बताओ आपने क्या करा। विंग की मदर बोलती हैं क्या। विंग बोलता है अगले महीने शादी क्यों। विंग की मदर खुश होकर बोलते हैं क्योंकि तुम्हारा जन्मदिन भी है। विंग बोलता है वो तो हर साल आता है। विंग के मदर बोलते हैं लेकिन इससे अच्छा दिन कहाँ मिलेगा। और उसके बाद वांगशी की तरफ देखती हैं है ना बेटा। वांगशी बोलता है बेशक इससे अच्छा दिन कब मिलेगा। और विंग वांगशी की तरफ घूर कर देखता है सीरियसली। इसके बाद वांगशी और विंग दोनों ही शादी की शॉपिंग के लिए जाते हैं। विंग का कोई मन नहीं करता क्योंकि उसे शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ वांगशी को भी शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन विंग के साथ आ रहा है तो इसलिए वांगशी तो खुश है। विंग किटन की तरह मुंह बनाता है क्या आफत है। और इसके बाद वह वांगशी की तरफ देखता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वांगशी विंग को अपना कार्ड देता है कि जो खरीदना है तुम खरीद सकते हो।
विंग सोचता है सीरियसली, और इसके बाद विंग बहुत सारे पैसों की शॉपिंग करता है और उसे लगता है कि ये देखने के बाद तो वांग जी को हार्ट अटैक ही आ जाएगा, इतना बड़ा बिल। लेकिन जैसे ही विंग सारी चीज़ों की शॉपिंग ख़त्म करता है और वह वांग जी को बिल पकड़ाता है, वांग जी बोलता है बस तुमने यही खरीदा। और ये सुनने के बाद विंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। विंग सोचता है सीरियसली बस, ये बस है। वांग जी बोलता है तुम्हें और चीज़ें भी खरीदनी चाहिए, और विंग मना करने वाला होता है कि वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे और शॉपिंग कराने लगता है। अब विंग को ना चाहते हुए ये शॉपिंग करनी पड़ रही थी। विंग का प्लान तो उल्टा पड़ गया। उसके बाद ये दोनों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और यहाँ पर विंग वांग जी से बोलता है क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करूँ। वांग जी बोलता है बेशक। इतने टाइम में विंग को ये तो पता चल गया था कि वांग जी बिल्कुल सादा खाना खाता है, तो उसे लगता है कि वांग जी की टॉलरेंस स्पाइसी फूड के लिए बिल्कुल लो होगी। वह स्पाइसी फूड तो खा ही नहीं सकता होगा जहाँ तक है, क्योंकि जितना सिंपल फूड वह खाता है आखिर कोई कैसे खा सकता है। इसके बाद विंग दोनों के लिए ऑर्डर करता है, अपने लिए स्पाइसी फूड, और जैसा अपने लिए करता है वैसा ही वह वांग जी के लिए भी ऑर्डर करता है। दोनों का फूड आता है। विंग सोचता है अब खाकर बताना, लेकिन वह देखता है कि वांग जी तो बड़े आराम से स्पाइसी फूड खा रहा था, जिसे देखने के बाद विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और विंग सिर्फ वांग जी को ही देख रहा होता है। वांग जी बोलता है माना मैं हैंडसम हूँ, लेकिन अपना मुंह तो बंद कर सकते हो ना। ये देखते ही विंग होश में आता है कि आखिर वह वांग जी को किस तरह से घूर रहा था। इसके बाद विंग पीछे को होकर बैठता है। विंग बोलता है तुम स्पाइसी फूड खा सकते हो। वांग जी बोलता है हाँ। विंग बोलता है लेकिन तुम तो हमेशा सिंपल फूड खाते हो। वांग जी बोलता है हाँ, क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। विंग बोलता है तो ये। वांग जी बोलता है शुक्रिया, मुझे ये खाना बहुत पसंद आया। अब विंग फिर से मुंह बनाता है कि उसका प्लान फिर से उल्टा पड़ गया। इसके बाद ये लोग अम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं। वहाँ पर जब विंग रोलर कोस्टर पर बैठने की बात करता है तो वांग जी मना कर देता है। विंग सोचता है सच में वांग जी को इससे ज़रूर डर लगता होगा, इसलिए मना कर रहा है। इसलिए वह वांग जी से ज़िद करता है कि प्लीज़ चलो प्लीज़। वांग जी विंग की तरफ देखता है। अब कोई इतने प्यार से बुलाए तो कैसे मना करा जा सकता है, और वह विंग के साथ रोलर कोस्टर पर बैठने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही रोलर कोस्टर ऑन होता है, यहाँ पर विंग होता है जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ की चिल्ला रहा होता है, और वह वांग जी को देखता है जो कि बिल्कुल काम होता है। और यहाँ पर डर अब विंग को लग रहा था, और जब वह दोनों उतरते हैं विंग को चक्कर आ रहे होते हैं। वांग जी उसे संभालता है। इसके बाद विंग देखता है कि वांग जी तो बिल्कुल नॉर्मल है। विंग बोलता है तुम्हें रोलर कोस्टर पर डर नहीं लगता। वांग जी बोलता है बिल्कुल नहीं। तो तुम मना क्यों कर रहे थे। वांग जी बोलता है ऐसे ही। विंग बोलता है सीरियसली फिर से मेरा प्लान फेल हो गया। इसके बाद विंग सोचता है कुछ तो होगा ना जो वांग जी को नापसंद होगा, जिससे वांग जी को डर लगता होगा। इसके बाद विंग और वांग जी मूवी के लिए जाते हैं। यहाँ पर विंग वांग जी से बोलता है तुम्हें भूत पसंद है। वांग जी बोलता है नहीं। तो तुम भूत की मूवी नहीं देखते। वांग जी बोलता है नहीं। अब विंग सोचता है पक्का भूतों से तो डर लगता होगा, इसलिए वह एक हॉरर मूवी चूज़ करता है। और अब वांग जी और विंग दोनों ही उस मूवी को देखने के लिए जाते हैं। यहाँ पर वांग जी विंग की तरफ देख रहा होता है। विंग बोलता है मैं मूवी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हूँ क्या। वांग जी बोलते हैं हाँ। विंग बोलता है मजाक अच्छा है। वांग जी बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा। विंग बोलता है तो मैं सीरियसली समझूं कि मैं इतना इंटरेस्टेड हूँ। वांग जी बोलता है हाँ। विंग बोलता है बस अब एक काम करो, मेहरबानी करो और फिल्म देखना शुरू करो। और जब ये दोनों फिल्म देख रहे होते हैं, वांग जी बिल्कुल काम फेस के साथ पूरी मूवी देख रहा होता है। और यहाँ पर विंग होता है जो कि इस मूवी को देखकर डर रहा होता है। जैसे यहाँ पर भूत की एंट्री होती है, जैसे मान लो विंग की तो सांसें अटक ही जाती हैं। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है ताकि उसे थोड़ा सा काम करा जा सके, लेकिन विंग को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इसके बाद वांग जी विंग से बिना कुछ पूछे उसका हाथ पकड़कर खींचता है और उसे अपनी लैप में उठा लेता है। ये देखकर विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह उसकी लैप में से उठने वाला होता है। वांग जी अपनी फिंगर को विंग के होठों पर रखता है और बोलता है आराम से बैठो। वांग जी कोशिश कर रहा था कि विंग को थोड़ा डर कम लगे। ऐसे विंग को थोड़ा डर कम लगता है, लेकिन फिर भी तो डर तो लग रहा था ना। वांग जी अपने हाथ से विंग के फेस को अपनी तरफ कर लेता है। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। इसके बाद वांग जी विंग के सर को अपने कंधे पर रख लेता है। इसके बाद विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। जब मूवी ख़त्म हो जाती है वांग जी विंग को ऐसे ही कैरी कर लेता है।
जैसे ही उसे कैरी करते हुए वांगची उठता है, विंग की आंखें खुल जाती हैं और वो देखता है कि वह वांगची की गोद में है और किस तरह की पोजीशन है। विंग जल्दी से उतरता है और वांगची की तरफ देखता है। विंग सोचता है, सीरियसली मैं सो गया? वांगची स्mirk करता है, बोलता है, तुम सोते हुए काफ़ी अच्छे लग रहे थे। विंग बोलता है, चुप करो, और वह जल्दी से हॉल से बाहर आता है। विंग सोचता है, ऐसा कहाँ होता है। विंग का ये प्लान भी फेल हो जाता है। उसे खुद ही हॉरर मूवी से डर लग रहा था, और सबसे बेकार तो ये कि वह वांगची के लैप में ही सो गया। कौन सोता है ऐसे मूवी देखते हुए। अब वांगची और विंग की शादी का दिन आ जाता है। यहाँ पर विंग वांगची को रिंग पहना रहा होता है। विंग बोलता है, अभी भी मौका है, सोच लो, बच जाओगे, मैं पूरी आफत हूँ। वांगची स्माइल करता है और उसके बाद विंग को रिंग पहनाते हुए बोलता है, मैं इस आफत को जिंदगी भर संभालने के लिए तैयार हूँ। विंग बोलता है, देख लेना, लेकिन वांगची सिर्फ स्माइल कर दिखाता है। इसके बाद वांगची और विंग दोनों घर पहुंचते हैं। वह घर इन दोनों को गिफ्ट में मिला है ताकि ये दोनों शादी के बाद वहाँ पर रह सकें। विंग रूम में होता है और वह काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा होता है क्योंकि आज उनकी पहली रात थी और विंग का कोई भी इरादा नहीं था कुछ भी करने का, और उसकी सांसें तो ऐसे लग रही थी कि मानो अटक जाएंगी, जितनी ओवर थिंकिंग वह इस मामले में कर रहा था। विंग खुद को शांत करता है कि वह कहाँ तक के सोच रहा है, लेकिन वह खुद को शांत नहीं कर पाता और वह बिल्कुल तैयार होता है कि अगर वांगची ने कुछ भी करा ना उसकी इच्छा के अनुसार तो वह उसे काट कर धर देगा। और यहाँ पर वांगची रूम में एंट्री करता है, जिसे देखने के बाद विंग और ज़्यादा नर्वस हो जाता है। वांगची विंग की तरफ नोटिस करता है और विंग की तरफ बढ़ने लगता है। विंग बोलता है, दूर रहना। एकदम से वांगची विंग के दोनों हाथ पकड़ता है और उसे बेड पर पिन कर देता है और उसके ऊपर खुद आ जाता है। इतने नज़दीक वांगची को अपने देख विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग बोलता है, वांगची तुम। वांगची बोलता है, मैं। विंग बोलता है, अगर तुमने कुछ भी करा। वांगची बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करूँगा। विंग बोलता है, जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। वांगची बोलता है, मेरे दिमाग में? जैसे कि क्या? और ये कहकर वह अपने फेस को विंग के फेस के पास ले आता है और एकदम से विंग अपने हाथ को छुड़ाता है और वांगची को पीछे करता है। पीछे रहो वांगची। और विंग तकिए के नीचे से तभी एक चाकू निकालता है और वांगची की तरफ करता है। अगर तुमने मुझे टच भी करने की कोशिश करी ना, बाय गॉड तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये सुनते ही वांगची एकदम से हंसने लगता है। विंग बोलता है, मैं सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रहा। वांगची बोलता है, सच्ची में? और ये कहने के बाद वह विंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। विंग बोलता है, मैंने कहा ना पीछे रहो। विंग वांगची की तरफ बढ़ता है, उसके सर में हाथ फहराता है और बोलता है, सो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो, सर दर्द करेगा। और इसके बाद वांगची विंग को वहीं अकेला छोड़कर अपने कपड़े उठाता है और बाथरूम में चला जाता है और विंग बस उसी दिशा में देखता रह जाता है। इसके बाद जब वांगची बाथरूम से बाहर आता है, वह देखता है कि विंग बेड पर बैठा हुआ है और कहीं ख्यालों में गुम है। वांगची उसके पास आ जाता है, लेकिन विंग तब भी अपने ख्यालों में ही गुम रहता है। वांगची उसके पास आकर धीरे से बोलता है, तुम्हें नींद नहीं आ रही? और एकदम से विंग डर जाता है और वांगची की तरफ देखता है। विंग वांगची की तरफ देखता है, ये क्या है, ऐसे कोई डराता है? वांगची हंसता है और बोलता है, मैं तो सिर्फ बोल रहा था, मेरी क्या गलती। वांगची बोलता है, मैं तो सिर्फ बोल रहा था। विंग बोलता है, इतने नज़दीक आकर। वांगची बोलता है, जैसे कि कितने नज़दीक? और ये कहकर वह विंग की तरफ बढ़ता है और विंग उसे पीछे करता है। मैंने कहा ना मेरे नज़दीक मत आना। वांगची बोलता है। वांगची फिर से उसके बालों में हाथ फेराता है, सो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो। और ये कहकर वह विंग को पीछे की तरफ लेटाता है और ख़ुद भी उसके बराबर में लेट जाता है। विंग वहाँ से उठने वाला होता है कि वांगची अपने हाथ को विंग के पेट पर रख लेता है। विंग वहाँ से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उठ नहीं पाता और ना ही वह वांगची के हाथ को वहाँ से हटा पाता है। विंग बोलता है, वांगची, लेकिन वांगची उसे चुप रहने का इशारा करता है और बोलते है, सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। और थोड़ी देर में तुरंत ही वांगची को नींद आ भी जाती है, लेकिन विंग को नींद नहीं आती, जैसे कि उसकी पूरी बॉडी तो वहीं उस जगह पर फ्रीज हो चुकी है। इसके बाद जब वांगची सो जाता है, वह उसके हाथ को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। विंग उसके हाथ को नहीं हटा पाता है। विंग सोचता है, कहाँ फंस गया मैं। इसके बाद जब विंग को नींद नहीं आ रही होती है, वह अपने फेस को वांगची के फेस की तरफ करता है और वह देखता है कि वांगची का फेस उसके फेस के काफ़ी नज़दीक है। वह उसके फीचर्स को आराम से देख पा रहा था और वह कहीं उन्हीं में ही खो जाता है। विंग सोचता है, मानना पड़ेगा,
वांगची हैंडसम तो है, उसके फेस को मानो फुर्सत में बनाया गया हो। वह एडमिट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर वह ये कहे कि उसको वांगची पसंद आया था, तो भाई हाँ, पहली नज़र में वांगची उसको पसंद आ गया था। जैसा कि कोई लड़का होना चाहिए उसके लिए, वांगची वैसा है। लेकिन शादी और प्यार, ये सब बहुत अलग हैं, और ये विंग ने कभी नहीं सोचा था, और ये सोचकर ही वह किलस रहा था, मुझे तो पूरे टाइम सिंगल रहना था अपनी आज़ादी में, और यह मैं कहाँ फंस गया, वांगची के साथ शादी में। और यहाँ पर वांगची और विंग को देखते हैं। वांगची नीचे एक डिनर करने के लिए आ रहा होता है। विंग किचन से बाहर आता है। विंग को ऐसे देखकर वांगची हैरान हो जाता है। विंग बोलता है, मेरे फादर कहते हैं कि खाना हमेशा घर के सदस्यों को बनाना चाहिए, इसलिए मैंने आंटी से मना कर दिया कि खाना मैं बनाऊंगा। वांगची सोचकर थोड़ा सा स्माइल करता है, लेकिन फिर सोचता है ऐसे कैसे। उसे विंग पर कुछ तो डाउट होता है। और जब वांगची डिनर करने लगता है, उसे चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि ऑमलेट में चीनी मिली हुई थी और बाकी खाने में मिर्च बहुत तेज़ थी। थोड़ा जला, थोड़ा बेकार, कि बस निगलना मुश्किल हो जाए। विंग वांगची की तरफ स्माइल कर कर देखता है, कैसा बना है। वांगची बस किसी तरह उन्हें ज़बरदस्ती निगल रहा था, और वह विंग की तरफ देखता है, बहुत अच्छा। विंग बोलता, सच्ची? वांगची बोलता है, इतना अच्छा दोबारा कभी भी मत बनाना। विंग मुँह बनाता है, अगर मैं नहीं बनाऊँगा तो खाना कौन बनाएगा? वांगची बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है। विंग बोलता है, पर वांगची सोचता है, अभी ज़िंदा रहना है मुझे। विंग बोलता है, मैं तुम्हारे लिए रोज़ इस तरह से खाना बना सकता हूँ। वांगची बोलता है, सच्ची? रहने दो। इसके बाद अगली सुबह विंग चाय बनाता है, और चाय में विंग मिर्च डाल देता है। जैसे ही वांगची एक सिप लेता है, उसका पूरा मुंह मिर्च की वजह से जल जाता है। वांगची बोलता है, ये सब क्या है? विंग बोलता है, मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए चाय बनाई है। वांगची सोचता है, मुझे मारने का इरादा है तो ऐसे ही बता दो। लेकिन विंग स्मार्ट करता है कि तुम ऐसे फंसोगे इस शादी में। अब शाम को वांगची अपने वर्क से जल्दी आ जाता है, और आकर फ्रेश होने के बाद वह तुरंत ही किचन में जाता है। विंग बोलता है, मैं खाना बनाने आ ही रहा था। वांगची बोलता है, नहीं, अपने हाथों को आराम दो, और ये कहकर वह जल्दी से विंग को बाहर निकाल देता है, इससे पहले कि विंग कुछ भी बनाने लगे। विंग बोलता है, पर वांगची बोलता है, मुझे तुम्हारे हाथों को कष्ट नहीं देना। विंग बोलता है, लेकिन मैं बहुत अच्छा खाना बना सकता हूँ। वांगची सोचता है, वो तो मैंने कल देख लिया। लेकिन उसके बाद वांगची कुछ नहीं बोलता और विंग की तरफ देखता है, मैं बना दूंगा। और वह जल्दी से विंग को वहाँ से बाहर निकलता है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो जताना चाह रहा हो कि भाई ये किचन मेरा इलाका है, तुम्हारी एंट्री हो ना जाए यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर वांगची किचन की हालत देखता है, और ये देखने के बाद उसका मुँह खुला का खुला रह जाता है। आखिर ये तबाही कैसे मची यहाँ पर। विंग बोलता है, मैंने दोपहर को तुम्हारे लिए लंच बनाने का ट्राई करा था ना, ये तभी उसी में हो गया था। अब वांगची उस दोपहर के लंच को याद करता है, क्या तबाही भरा लंच था वो। इसलिए तो वांगची जल्दी आ गया था कि भाई मैं तो खुद ही खाना बना लूँगा। इसके बाद वांगची किसी तरह किचन की हालत सुधारता है, और उसके बाद खाना बनाने लगता है। वांगची खाना बनाकर बाहर आता है और विंग को बुलाता है। जब विंग वांगची के हाथ के खाने को टेस्ट करता है, तो वो बोलता है, वाह अमेजिंग, तुम्हारी किचन स्किल तो मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। वांगची सोचता है, तुम्हारी अच्छी है? वांगची बोलता है, हाँ तो खाने की जिम्मेदारी मेरी। विंग बोलता है, ऐसे कैसे, हम दोनों की शादी हुई है, आधी आधी जिम्मेदारी। वांगची सोचता है, लेकिन तुम्हारे हाथ का खाना खाकर आधी जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं नहीं बचूंगा। अब यहाँ पर वांगची रोज़ शाम को आते वक्त विंग के लिए फूलों का गुलदस्ता लाता, विंग के लिए खाना बनाता, और विंग को इम्प्रेस करने का ट्राई कर रहा था। और यहाँ विंग था जो दूसरी तरफ चीज़ों को डिफ़िकल्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका प्लान हर बार उसी के ऊपर ही फेल हो रहा था। विंग को गुस्सा आता है और वह अपने पैर को ज़मीन पर मारता है। विंग सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ। ऐसे देखने के बाद वांगची को तो हंसी आती है, क्योंकि विंग जो भी ट्राई कर रहा था उसे फिर भी विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, क्योंकि उसका प्लान उसी पर फेल हो रहा था। विंग वांगची की तरफ देखता है और बोलता है, तुम मुझे पसंद करते हो, अगर मैं तुम्हें पसंद ना करूं। वांगची बोलता है, ठीक है, कोई और मुझे पसंद करेगा। विंग एकदम से बोलता है, बुरे इंसान। वांगची हंसता है। विंग बोलता है, इतने बुरे कैसे हो सकते हो तुम, शादी मुझसे और चाहत किसी और से। वांगची बोलता है, जब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं। विंग बोलता है, तो तुम्हें ये अधिकार भी नहीं कि कोई और आकर तुम्हें प्यार करेगा, समझे। और वह चाकू को वांगची की तरफ दिखाता है, अगर तुमने मुझे चीट करने की कोशिश करी ना, तो तुम्हें और तुम्हारे लवर को मारकर मुझे जेल जाना ज़्यादा मंजूर होगा।
वांगशी अपने हाथ को ऊपर करता है। वांगशी बोलता है अभी तो मेरा कोई लवर आया भी नहीं, अभी से ऐसे धमकी। विंग बोलता है हाँ, ताकि तुम हद में रहो और याद रखो कि तुम्हारी लिमिट्स कहाँ हैं और कहाँ तक तुम उन्हें क्रॉस कर सकते हो। और मैंने पहले ही कहा था मैं तुम्हारी ज़िंदगी को आफत बनाऊंगा, तुमने ही गले लगाया इस आफत को। इसके बाद विंग वांगशी की कंपनी में जाता है वांगजी को लंच देने के लिए। जैसे वांग जिस फ्लोर पर जाता है, जिस फ्लोर पर वांगजी का ऑफिस होता है, वह वांगजी को अपने ऑफिस से बाहर देखता है और वहाँ पर एक लड़की भी खड़ी थी जो कि थोड़ा सा वांगजी के नज़दीक होकर खड़ी थी। विंग ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वांगजी इतने नज़दीक तो किसी को भी आने नहीं देता। वांगजी सोचता है ये लड़की कौन है और वह हंस कर वांगजी से बातें कर रही थी और वांगजी भी उसकी चीज़ों का रिप्लाई दे रहा था। तभी वह लड़की अपने हाथ को वांगजी के कंधे पर रख लेती है, जिसे देखकर विंग का खून तो मानो खोलने लगता है। विंग जल्दी से उन दोनों के पास जाता है, उस लड़की के हाथ को हटाता है, जिसे देखने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है। वह बोलती है ये सब क्या है। विंग बोलता है ये तुम बताओ ये सब क्या है। विंग उन दोनों के बीच में खड़ा हो जाता है। विंग उस लड़की की तरफ देखता है और बोलता है ओ मैडम थोड़ा दूर रहिए। और वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है ये मेरी प्रॉपर्टी है। वह लड़की वांगशी की तरफ स्माइल करती है और बोलती है अच्छा ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, कहीं कागजात हैं क्या इसके। विंग बोलता है ओ हेलो, ऑफिशियली शादी हुई है हमारी। वह लड़की विंग को बड़े ही इंटरेस्ट के साथ देख रही थी। वह विंग से बोलती है लेकिन इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि मैं उस पर लाइन नहीं मार सकती। विंग बोलता है ओ हेलो, लाइन मारने के लिए और भी कोई मिल सकता है, लेकिन जिस बंदे पे तुम ट्राई कर रही हो ना उसका ऑलरेडी एक ओनर है जो कि मैं हूँ, वो शादीशुदा है। वह लड़की बोलती है लेकिन मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं तो आज़ाद हूँ किसी पर भी लाइन मारने के लिए। विंग का खून और ज़्यादा खोलता है। विंग बोलता है ट्राई करके देखना, तुम्हें ना जहन्नुम दिखा दिया मैंने। वह लड़की बोलती है बड़े पॉजेसिव हो। विंग बोलता है हाँ, क्योंकि मैंने अभी कहा है ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा है। वह लड़की बोलती है ये कोई सामान नहीं है। विंग बोलता है ओ हेलो, इंसान हो या सामान हो, कुछ भी हो, ये मेरा है, इतना याद रखो। वह लड़की बोलती है और अगर मैं भूल जाऊँ तो। विंग गुस्से में उसकी तरफ देखता है और बोलते हैं कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी तुम्हें भी। और इसके बाद वांगशी की तरफ देखता है और इसे भी। वांगजी उस लड़की की तरफ देखता है और बोलता है वेंचिंग। वेंचिंग हंसने लगती है और बोलती है ब्रदर तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है तुम्हारे लिए, मुझे बड़ा पसंद आया। उसके बाद विंग उन दोनों की तरफ देख रहा होता है। वह लड़की खुद को इंट्रोड्यूस कराती है कि वह वांगजी की कज़न सिस्टर है। विंग थोड़ा सा ब्लश करता है और बोलता है ओ अच्छा, मुझे लगा। वेंचिंग हंसते हुए बोलती है कोई नहीं, तुम्हें कुछ भी लगाओ, लेकिन मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि कोई इतना ज़्यादा पॉजेसिव है, कि तुम इतने ज़्यादा पॉजेसिव हो वांगजी के लिए। इसके बाद वेंचिंग वांगजी की तरफ देखती है ब्रदर आप तो बड़े लकी हैं। इसके बाद वेंचिंग बोलती है मैं तुम दोनों का और ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, तुम दोनों अपने टाइम को आपस में इंजॉय करो, मैं चलती हूँ। और ये कहकर वेंचिंग वहाँ से चली जाती है। इसके बाद विंग वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है एटलीस्ट तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। वांगजी बोलता है सच्ची। विंग बोलता है हाँ। वांगजी बोलता है मौका दिया था। इसके बाद विंग अपने फेस को नीचे कर लेता है क्योंकि रियलिटी में तो उसी ने मौका नहीं दिया तो कुछ बोलने का। उसको बस इतना दिखा कि वेंचिंग विंग के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है और ये देखकर पता नहीं उसे कौन सी आत्मा ने पोजेस्ट कर लिया कि उसने ये सब कर दिया। वांगशी बोलता है चलो अच्छा है, मुझे पता तो चला कि आखिर मेरा हस्बैंड मुझसे कितना प्यार करता है। विंग बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वांगशी बोलता है हाँ आई मीन कितना पॉजेसिव है मेरे लिए। विंग बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वांगशी बोलता है अच्छा तो कैसा है। और इसके बाद विंग कुछ भी नहीं बोल पाता कि आखिर वह इस चीज़ को किस तरह से मना करे। वांगशी बोलता है चलो मान लिया तुम मेरे लिए पॉजेसिव नहीं हो, कोई तो होगा जो मेरे लिए पॉजेसिव होगा, प्यार भी करेगा। ये देखने के बाद विंग एकदम से गुस्से में आ जाता है और वांगशी की तरफ देखता है किसी और के बारे में सोचना भी मत। वांगशी बोलता है क्यों। विंग बोलता है शादी मुझसे हुई है, याद रखना। इसके बाद इन दोनों के बीच थोड़ी सी हारमोनी क्रिएट होती है और यहाँ पर वांगजी का तो पता है कि वह विंग को पसंद करता है। विंग का एटीट्यूड थोड़ा सा वांगजी के प्रति बदला है, लेकिन वह इस चीज़ को एडमिट नहीं करता कि वह वांगजी से प्यार करता है। और ये सारी बातें वह वेंचिंग को बताता है कि वह बहुत ट्राई कर रहा है, लेकिन विंग का एटीट्यूड अभी भी वैसे ही है। इसके बाद
इसके बाद यहाँ पर वांगशी का जन्मदिन आता है। यहाँ पर विंग देखता है कि वांगशी को बहुत सारे लव लेटर भी मिले हैं। ये बात जानने के बाद भी कि वांगजी शादीशुदा है, फिर भी कितने लोग उसे चाह रहे हैं, ये देखकर विंग का मूड ख़राब हो जाता है। वेंचिंग बोलती है ये तो ब्रदर को कम मिले हैं, क्योंकि अब सबको पता है कि उनकी शादी हो चुकी है। अगर शादी नहीं होती तो प्रपोज़ल और भी ज़्यादा होती। ये सुनते ही विंग का मूड और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। विंग सोचता है क्या ज़रूरत है इतना फेमस होने की। वेंचिंग बोलती है सोच लो, मेरे ब्रदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उनके चाहने वाले बहुत हैं। विंग बोलता है हाँ तो तुम्हारे ब्रदर की शादी मुझसे ही हुई है ना। वेंचिंग बोलती है और अगर ये जानने के बाद भी किसी ने ब्रदर को पटाने की कोशिश करी तो। विंग बोलता है जहन्नुम में ना पहुँचा दूँ मैं उसे। वेंचिंग इसके बाद वेंचिंग और विंग वांगशी के पास जाने लगते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि एक लड़का होता है जो कि फूलों का गुलदस्ता लाता है और वह वांगशी को देता है। उसके बाद वह वांगशी से अपने लव को कन्फेस कर रहा था। वांगची उस गुलदस्ते को नहीं पकड़ता और एकदम से विंग वहाँ पर आता है और उस गुलदस्ते को उसके हाथ से छीन लेता है। वह लड़का विंग की तरफ हैरानी से देखता है तुम कौन हो। विंग बोलता है जिसके पति पर तुम लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो। विंग बोलता है तुम्हें शर्म नहीं आती। वह लड़का बोलता है मैंने सिर्फ इजहार करा है। विंग बोलता है और वह शादीशुदा है। वह लड़का कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन इतने में विंग उसका हाथ पकड़ता है और पीछे को मोड़ देता है। विंग बोलता है अपने मुंह से एक शब्द मत निकालना, क्योंकि अगर तुमने कुछ फालतू बोला ना तो तुम्हारी इतनी पिटाई होगी कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शक्ल ना पहचान पाएंगे बेटा। वह लड़का बोलता है छोड़ो मुझे, क्योंकि उसके हाथ में दर्द हो रहा था। इसके बाद विंग उसे छोड़ देता है और बोलता है निकलो यहाँ से, दिख मत जाना मुझे दोबारा। और वह लड़का जल्दी से वहाँ से भागता है। ये सारी चीज़ें वांगची देखता है और विंग वांगची की तरफ देखता है। हाँ जी क्या है ये सब। वांगची कुछ बोलने वाला होता है कि विंग को इतना गुस्सा आता है, वह अपने पैर को वांगची के पैर में मारता है। वांगची बोलता है आउच। विंग बोलता है यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। वांगची बोलता है मेरी क्या गलती है। विंग बोलता है जहाँ जाओ वहाँ चाहने वाले आ जाते हैं, हद है भाई। विंग को वांगशी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और विंग वहाँ से जाने लगता है। वांगशी विंग के पीछे जाता है। लेकिन विंग गुस्से में वहाँ से जाता है। वांगशी विंग का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। विंग वांगशी से खुद को छुड़ाने का ट्राई करता है। वांगशी विंग को संभालता है। विंग बोलता है जाओ यहाँ से, सब तुम्हारी गलती है। वांगशी बोलता है मेरी। विंग बोलता है हाँ तुम्हारी। वांगशी बोलता है विंग तुम जेलस हो। विंग एकदम से रुक जाता है। विंग बोलता है जेलस मैं बिल्कुल भी नहीं। वांगशी बोलता है झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। विंग बोलता है मैं जेलस वेलस कुछ भी नहीं हूँ और मुझे छोड़ो, मुझे यहाँ से जाना है। और विंग एकदम से ऐसा हो जाता है कि मानो वह अभी रो पड़ेगा। ये देखने के बाद वांगशी भी हैरान हो जाता है। वांगशी बोलता है विंग अगर तुम मुझे पसंद करते हो तुम कह सकते हो। विंग एकदम से बोलता है नहीं करता मैं प्यार, नहीं है मुझे कुछ। और ये कहकर वह वांगशी से खुद को छुड़ाता है और बोलता है मुझे नहीं पसंद ये सारी चीज़ें। और ये कहकर वह वहाँ से भाग जाता है और विंग रूम में आ जाता है। उसे खुद को ही अपने इमोशन समझ नहीं आ रहे थे कि आखिर वह ऐसा बिहेव ही क्यों कर रहा है। इसके बाद दरवाजे पर नोक होती है। विंग को लगता है कि वांगशी है और वह दरवाज़ा नहीं खोलता। दोबारा नोक होती है और वेंचिंग की आवाज़ आती है ये मैं हूँ। विंग बोलता है जाओ यहाँ से, मुझे अकेले रहना है कुछ टाइम। वेंचिंग बोलते हैं एक मिनट दरवाज़ा तो खोलो। और वेंचिंग के बहुत कहने के बाद विंग किसी तरह दरवाज़ा खोलता है। वेंचिंग अंदर आती है और विंग को इस हालत में देखती है। विंग कुछ भी नहीं बोलता और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बाहर चांद को देखने लगता है। वेंचिंग भी विंग के पास आकर खड़ी होती है और बोलती है चांद बहुत खूबसूरत है ना। विंग वांगशी की तरफ देखता है तुम यहाँ चांद की बात करने आई हो। वेंचिंग बोलते हैं नहीं, बात तो मैं तुम्हारी और तुम्हारे पति की करने आई हूँ। विंग बोलता है मुझे कुछ नहीं सुनना। वेंचिंग बोलती है सच्ची में। और विंग चुप रहता है। वेंचिंग बोलती है तुम्हें सच में ब्रदर से प्यार नहीं है। विंग बोलता है बिल्कुल भी नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है, मुझे देखकर लगता है, लेकिन जितने तुम पॉजेसिव हो ब्रदर को लेकर, आर यू श्योर कि तुम उन्हें पसंद नहीं करते। इस पर विंग चुप हो जाता है। वेंचिंग बोलती है तुम ब्रदर को लेकर बहुत पॉजेसिव हो। विंग बोलता है हाँ क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है। वेंचिंग बोलती है क्या सिर्फ यही रीज़न है। वेंचिंग बोलती है तुमने ब्रदर से शादी क्यों करी थी। विंग बोलता है करना कौन चाहता था, मैं तो हमेशा कुंवारा रहना चाहता था। वेंचिंग बोलती है लेकिन अब तो शादी हो गई और तुम ब्रदर को एक्सेप्ट कर चुके हो अपनी लाइफ में। वेंचिंग बोलती है ये तुम दोनों का मामला है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, पर मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी विंग, ब्रदर तुम्हें पसंद करते हैं, ये बात तुम्हें पता है, तुम उनको लेकर पॉजेसिव हो। लेकिन अगर तुम सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो उन्हें क्योंकि तुम्हारी एक ज़िद थी
कि तुम्हें शुरुआत में कुंवारा रहना था, अकेले रहना था, या शादी या प्यार में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो तुम ध्यान से सोचो कि तुम अपनी ज़िद के आगे नहीं बोल रहे हो क्या? उस ज़िद के आगे इस हकीकत को पहचानने से इसलिए इनकार कर रहे हो क्या? इसके बाद जब तक वांगजी रूम में आता है, विंग तब तक सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वांगजी उठता है, बराबर में उसके विंग नहीं होता है। वांगजी उठकर नीचे देखता है कि आखिर विंग कहाँ चला गया। तभी विंग किचन में से बाहर आ रहा होता है। विंग वांगजी की तरफ स्माइल करता है, जिसे देखने के बाद वांगजी मानो सब कुछ भूल जाता है। विंग फिर से स्माइल करता है और वांगजी से बोलता है, जाओ। विंग बोलता है, जाओ नहा धो कर आओ, मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया। अब नहाने की बात तो ठीक थी, जैसे ब्रेकफास्ट की बात आती है, जैसे मानो कि वांगजी को एक सदमा सा लग जाता है। वांगजी बोलता है, क्या? विंग बोलता है, तुम्हारे ऐसे रिएक्शन क्यों? वांगजी अपनी रिएक्शन को ठीक करता बोलता है, कुछ नहीं। विंग बोलता है, सच्ची? और वह तिरछी नज़रों के साथ वांगजी को देखने लगता है और वांगजी को ऐसा लग रहा था कि वह कोई क्रिमिनल है जिसकी इंक्वायरी की जा रही हो। विंग बोलता है, जाओ जाओ जल्दी। और उसके बाद वांगजी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब वांगजी ब्रेकफास्ट टेबल पर आता है, वांगजी एक ही दुआ कर रहा था, हे भगवान, आज मुझे बचा लेना। इसके बाद जैसे ही वांगजी खाने को टेस्ट करता है, उसका मुँह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि खाना बहुत टेस्टी बन रहा था, परफेक्ट। विंग वांगजी के ऐसे रिएक्शन को देखता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है, ये खाना तुमने बनाया है? विंग स्माइल करता है और हाँ बोलता है। वांगजी फिर से हैरानी के साथ बोलता है, सच्ची में तुमने बनाया है? विंग वांगजी की तरफ देखता है, क्यों, तुम्हें झोंक लग रहा है? वांगजी बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो बस। विंग बोलता है, मिस्टर लान वांगजी, मैं तुम्हें सीरियसली कोर्ट कर रहा हूँ, इसीलिए इसकी शुरुआत मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाकर की है। वांगजी को लगते हैं कि मानो कि उसके कान खराब हो गए हैं। वह विंग की तरफ देखता है, क्या? विंग हाँ में सर हिलाता है, तुमने सही सुना मिस्टर लान वांगजी। वांगजी एकदम से चेयर पे से उठ जाता है। विंग बोलता है, आराम से। विंग बोलता है, सच्ची में दोबारा बोलना। विंग दोबारा बोलता है। वांगजी बोलता है, इसका मतलब तुम भी मुझे पसंद करते हो? विंग हाँ में सर हिलाता है। वांगजी दोबारा बोलता है, विंग दोबारा बोलना। विंग फिर से बोलता है। वांगजी फिर से बोलता है, दोबारा बोलना। विंग फिर से बोलता है। वांगजी फिर से कहता है, एक और बार। विंग बोलता है, बस। वांगजी बोलता है, बस एक और बार विंग। विंग बोलता है, हाँ। वांगजी बोलता है, लेकिन तुम्हें मुझे कोर्ट करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो पहले ही तुम्हारा हूँ। विंग बोलता है, चीज़ों की शुरुआत कहीं से तो हो, तो इसीलिए यहाँ से। वांगजी अपने गाल को पिंच करता है और बोलता है, मैं सपना देख रहा हूँ क्या? विंग हंसता है और बोलता है, नहीं, ये हकीकत है। वांगजी बोलता है, लेकिन मुझे कानों पर यकीन नहीं हो रहा। विंग बोलता है, और मुझे खाना बनाना आता है। वांगजी बोलता है, लेकिन वो खाना। विंग बोलता है, तुम्हें परेशान करने के लिए बनाया था। तुमने ही बोला था तुम इस आफत को गले लगाने के लिए तैयार हो, तो मैं भी आफत बनने के लिए तैयार था। वांगजी अपने हाथ को विंग के बालों में फहराता है, तुम कुछ भी मनो, मैं हमेशा तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद इन दोनों के बीच एक हारमोनी क्रिएट हो जाती है। विंग ने बोला था कि वह वांगजी को कोर्ट करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर वांगजी होता है जो विंग को अब कोर्ट कर रहा होता है। विंग बोलते, अरे। वांगजी बोलता है, मुझे करने दो, मैं जैसा करना चाहता हूँ। और इसके बाद विंग वांगजी को वैसे ही करने देता है। और ये सारी चीज़ें वांगजी की हरकतों में देखी जा सकती थी कि मानो वह अपने हर काम के द्वारा एक ही चीज़ बताना चाह रहा हो, माई हस्बैंड, माई हस्बैंड, माई हस्बैंड। अगर वांगजी की किसी चीज़ में कोई शामिल था तो माई हस्बैंड, उसके किसी काम में कुछ चीज़ शामिल थी, माई हस्बैंड, उसके फ़ैसलों में कुछ शामिल था, माई हस्बैंड, उसके चॉइसेस में, माई हस्बैंड, उसकी पसंद, माई हस्बैंड। विंग हंसता और बोलता, तुम थकते नहीं हो क्या इन चीज़ों से? वांगजी बोलता, नहीं, क्योंकि वह हर चीज़ में दिखाना चाहता था कि उसके लिए सबसे प्रेशियस है, वो है उसका हस्बैंड। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। आई होप ये आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू।